हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स का टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसकी एक्सरसाइज जो चल रही थी हमारी 5.2, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसी एक्सरसाइज का हम आज क्वेश्चन करेंगे 4th, 5th एंड 6th। चौथा, पांचवा एंड छठा क्वेश्चन आज हम एक्सरसाइज 5.2 का करने वाले हैं और कंप्लीटली समझेंगे कि इसको कैसे करना है, क्या मेथड है और किस टाइप से हमें लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 5.2, जो कि पार्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है विच टर्म ऑफ द एपी, यानी विच टर्म ऑफ द एपी, यानी आपको एक एपी दे रखी है, उसकी कौन सी टर्म, आपको क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एपी दे रखी है आगे। एपी का है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। द क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द एपी, जो आपको एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18 इज 78, यानी ये जो एपी दे रखी है इसकी कौन सी टर्म 78 होगी। कहने का मतलब एन की वो वैल्यू बताओ जो हम पुट करें तो हमें 78 मिले एन की जगह। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे 3 कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे, तो 3 जो है वो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी है। 8 सेकंड नंबर पे आ रहा है तो सेकंड टर्म ऑफ द एपी। ऐसे ही 78 कितने नंबर पे आ रहा है वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, चलो इसको कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालना है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। तो देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। गिवन दैट a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 8, a3 इज इक्वल टू 13 एंड a4 इज इक्वल टू 18। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या मैं सही हूं? हाँ सही हूं, क्योंकि a1 यानी फर्स्ट टर्म कितनी है 3, a2 यानी सेकंड टर्म कितनी है 8, a3 यानी थर्ड टर्म कितनी है 13, a4 यानी फोर्थ टर्म कितनी है 18। आपने ये बात कर ली। ये रही गिवन दैट। फाइंड दैट, हमें क्या करना है, फाइंड दैट एन, एन फाइंड करना है। एक चीज, आपको जो नंबर दे रखा होता है ना, कि जैसे 78 दे दिया और किसी दे दिया 100 दे दिया, 100 दे दिया, कि ये कौन सी टर्म है वो बताओ, आपका नंबर दिया हुआ है। तो जो नंबर दिया हुआ होता है ना उसको क्या बताते हैं हम, ए एन। क्या मानते हैं, ए एन। तो ए एन दे रखा आपको कितना 78। देखो फॉर्मूला आप जानते हो, अभी हम काम में भी लेंगे। ये होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी, यही फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। बट जब फॉर्मूला की इसकी बात करते हैं तो ए एन क्या होता है, वो टर्म की वैल्यू, ठीक है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म है वो। डी क्या होता है, आपका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। देखो हमें निकालना है एन, हमें क्या निकालना है, एन यानी टर्म की वैल्यू की भी टर्म कौन सी है। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, ये वाला, जहां पे ए एन क्या होगा 78। 78 ही क्यों हुआ ए एन, यानी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई वैल्यू दे रखी होगी ये कौन सी टर्म है, तो उसको हम इसे क्या मानते हैं, ए एन मानते हैं। तो देखो फाइंड दैट ये हो गया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, according to the question we can say that because an is equal to a plus n minus 1 d, so इसलिए an की वैल्यू कितनी है भाई 78 प्लस a या a1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी इक्वल a या a1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस वन का n माइनस वन, n माइनस वन, तो n तो निकालना है तभी तो माइनस होगा, ठीक है। d कितना है, सो डी, डी के लिए हम यहाँ पे एक अलग मेथड करेंगे, इसको नंबर नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे फॉर कॉमन डिफरेंस, ब्रैकेट में लिखेंगे डी, फॉर कॉमन डिफरेंस ब्रैकेट में लिखेंगे डी। आप जानते हो डी क्या होता है, डी होता है नेक्स्ट टर्म में से पहली वाली टर्म को घटाओ। जैसे ये है
तो हम करेंगे डी के लिए a2 माइनस a1 इज इक्वल टू कितना आएगा, a2 कितना देगा आपको 8 माइनस a1 कितना देगा 3, नेक्स्ट में से तो फर्स्ट घटा रहे हैं तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, d इज इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग का काम होता है, जितने भी स्टूडेंट या नॉर्मल टीचर्स जो हैं वो क्या करवाते हैं, सभी मेथड से डी निकालते हैं, यानी एक बार a2 माइनस a1 करके डी निकालेंगे, फिर a3 माइनस a2 करेंगे, फिर a4 माइनस a2 करेंगे, बार बार निकालेंगे। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये एक एपी है, और जो चीज एपी होती है उसका डी हमेशा इक्वल होता है, चाहे a2 माइनस a1 करो, चाहे a3 माइनस a2 करो, चाहे a4 माइनस a3 करो, जैसे भी निकालोगे हमेशा डी क्या आएगा इक्वल। तो हम क्यों ज्यादा झंझट करें, हम ओनली फॉर एक मेथड से डी निकालेंगे और उसको इक्वेशन नंबर नाम दे दे जो भी देनी है 2, पहले एक यहाँ पे दे सकते हैं, हम रख दिया 2। अब रखेंगे वी पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमें डी की वैल्यू रखनी है, सो रख दो, क्या आएगा रखते हैं। तो डी की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5। इसको सॉल्व करते हैं, 3 का 3 रहेगा प्लस n माइनस 1 से 5 गुना होगा, कूद कूद के गुना हो, क्या होगा कूद कूद के, जैसे वैसे लगा होता है दीवार, अब कूद कूद के जाना है, तो 5 पहले मल्टीप्लाई होगा n से, तो कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 5n, माइनस का माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कितना आएगा 5। सो 78 इज इक्वल टू निकल के आया, इसको भी आगे सोल्व कर लो, 5n का 5n बचा रहेगा, 3 में से 5 नहीं जाता है, जब एक चिन्ह प्लस का एक चिन्ह सिंबल माइनस का हो तो बड़ी से छोटी संख्या को क्या करते हैं घटाते हैं, तो चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं, तो बड़ी संख्या कौन सी 5, 5 में से 3 घटाओ कितना आता है 5 माइनस 3 घटाओ कितना आता है 2 आता है, तो आ गया 2, चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, 5 और 3 में से बड़ी संख्या कौन सी है माइनस की, सो आ गया 5n माइनस 2। सो 78 इज इक्वल टू क्या निकल के आया 5n माइनस 2। सो हम कह सकते हैं 5n माइनस 2 इज इक्वल टू 78। ओके, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, सो 5n इज इक्वल टू आएगा 78 प्लस 2 कितना होता है 80, सो n इज इक्वल टू 80 अपॉन 5, वैल्यू कितनी है 5 का 80 में जब डिवाइड देते हैं तो कितना आता है आपके पास 16, कितना आया n इज इक्वल टू 16। सो नंबर ऑफ टर्म फॉर 78 इज इक्वल टू कितना आया 16, तो n की वैल्यू जब 16 होगी तब इस टर्म की वैल्यू आएगी 78। नहीं इच्छा मतलब नहीं समझ में आए तो वैल्यू रख के भी दे सकते हो, 16 रखोगे यहाँ पे 16 माइनस 1 कितना होता है 15, 15 डी की वैल्यू है 5, तो 15 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 75, 75 प्लस 3 कितना होता है 78, तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ये लो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट है। नाउ अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। पूरा ही मिटा देते हैं ताकि वो समझ में दिक्कत ना होगी ऐसा क्यों करें सर। देखो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि लैंग्वेज का उतना ही महत्व होता है जितना आप क्वेश्चन करके आते हो। फॉर एन एग्जाम्पल मैं हर बार ये कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को तो कहता ही हूँ, और आप अगर ये यूट्यूब पे जब भी देख रहे हो तो आप जब भी देख रहे हो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब एग्जाम देते हैं तो स्टूडेंट जो होता है वो एज ए एक्सप्लेनेशन के लिए टीचर का वर्क करता है, और जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो इस टाइप से करता है कि वो एक स्टूडेंट है और उसको चीजें समझनी है आपके द्वारा। आपको क्वेश्चन का हल इस टाइप से करना है, सॉल्यूशन इस टाइप से लिखना है एग्जाम में कि टीचर जो चेक करे उसको समझ में आ जाए कि आपने क्या मेथड की है, उसको पढ़ते ही समझ में आ जाए कि आप उसको समझाना क्या चाह रहे हो, उसके दिमाग में बैठ जाए। ऐसा जो स्टूडेंट करता है ना उसी को फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं, उसको 100 में से कोई दिक्कत नहीं होती है। बट ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि हम डायरेक्ट क्या करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, हमने कोई भी स्टेप लिया उसको हम लिखते ही नहीं है, इक्वेशन को घटा दिया लिख दिया तो अगले वाले को समझ ही नहीं आएगा, आंसर से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अगर 4 नंबर क्वेश्चन है तो आई होप वो 1 या उससे कम ही नंबर देगा, केवल आंसर के देगा और नहीं देगा। तो थोड़ा ध्यान रखें भाषा का, लैंग्वेज का जितना इंपॉर्टेंट हो सके। 5th क्वेश्चन,
फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। चलो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सो नंबर फाइंड करते हैं। तो फॉलोइंग का नाम आता है जब मतलब सब क्वेश्चंस होंगे। तो सब क्वेश्चन दे रखा है आपको, सब क्वेश्चन दे रखा है आपको क्या 7 13 19 205। आपको निकालने की इस एपी में कितने टर्म्स हैं, यानी कितना n है, यानी इस एपी के जो लास्ट वाली टर्म 205 है कितने नंबर पे आई है, या इस एपी में कितने टर्म्स है। यानी हमें इस बार भी क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, n। तो निकालते, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे हम सॉल्यूशन, बड़ा ही सुंदर लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, गिवन दैट, वही फॉर्मूला, गिवन दैट। क्या गिवन है, a1 इज इक्वल टू 7, a2 इज इक्वल टू 13, a3 इज इक्वल टू 19, एंड लास्ट वाले टर्म को हम क्या मानते हैं, an मैंने आपको बता रखा, उसको लिखेंगे 205। ये हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड दैट, फाइंड हमें करना है n। ओके बहुत इजी है। वो अभी जो मेथड की इसी प्रकार से ये करेंगे। तो फाइंड दैट में हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं, बिकॉज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। सो an की वैल्यू रख दो भाई, कितनी है 205, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n माइनस 1, हमें पता नहीं है d का, d इक्वेशन नंबर नाम दोगे फर्स्ट। अब d निकालना है, सो हम लिखेंगे 4 कॉमन डिफरेंस, ब्रैकेट में लिखेंगे d। 4 कॉमन डिफरेंस d, हम क्या देख रहे हैं, डी के लिए मेथड होती है वही, अगर एपी है तो एक बार डी निकाल लो, बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एपी है तो हम एक बार डी निकालेंगे, डी इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, a2 क्या है 13 माइनस a1 कितना है 7, सो वैल्यू आएगी 6। तो डी इज इक्वल टू कितना आया 6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट। सो वैल्यू क्या आई थी, डी क्या आई थी 6, उसको रुक देते हैं यहाँ पे। तो 205 का 205, 7 का 7, n माइनस 1 का n माइनस 1, डी की वैल्यू कितने रखेंगे 6। 7 का 7 पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 कूद कूद के गुणा होगा, 6n से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 6n, माइनस का माइनस 6 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 6। एक चिन्ह प्लस का एक माइनस का तो घटता है, बड़ी से छोटी घटाओ, 7 माइनस 6 कितना होता है 1। चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का, क्योंकि बड़ा संख्या 7 है, उसके आगे किसका चिन्ह है प्लस का, प्लस 6n। ओके देन, सो 205 इज इक्वल टू आया 6n प्लस 1। हमें निकालनी किसकी, n की वैल्यू, तो यहाँ पे सॉल्व कर देते। तो हम लिखेंगे 6n प्लस 1 इज इक्वल टू 205। सो 6n प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 205 माइनस 1, सो 6n इज इक्वल टू आएगा 204, देन n इज इक्वल टू आएगा 204, ये गुणा में 6 था, उधर जाएगा तो बट्टा में 6, डिवाइड दो कितना आता है 3, एंड जाता है 4, 34। सो n की वैल्यू आई 34 टर्म्स होगी इसमें। ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। ओके देन, अब वैल्यू आप रख के भी देख सकते हो, 34 की n की जगह वैल्यू रखो, 34 माइनस 1 कितना होगा 33, d की वैल्यू रखो 6, 33 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है, सो वैल्यू आएगी
198, उसमें 7 ऐड करेंगे ए वाला, तो वैल्यू आएगी 205। तो हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी निकल के आई, 34। ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट कंप्लीट है। अब मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा। आपको पता है, आपने इतने टाइम मेरे अगर क्लासेस अटेंड किए तो आपको पता होना चाहिए मैं थोड़ा जुगाड़ू आदमी हूँ। तो मैं उतना ही काम करूंगा जितना मेरे को करना पड़ेगा। नीचे वाला भी मैं उतना ही मिटा था जितना करना था, पर ठीक है इतना तो मिटा दिया। यहाँ से ये मिटा दूंगा बस, ये लो। आप भी कहोगे कि सर इतने भयंकर जुगाड़ू कैसे हैं, बट है जो है आपके सामने है। देखो फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, एंड थोड़ा सा है ना ट्रिकी बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। क्वेश्चन है ये 18, फिर लिख रखा है क्या 15 with 1/2 13 दिस इज -47, यानी ये घटती जा रही है। ये एपी है डिसेंडिंग एपी जिसको बोल सकते हैं, या नेगेटिव। तो ये घटती जा रही है -47। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, a1 की वैल्यू कितनी है 18, a2 की वैल्यू कितनी है 15 सही 1/2। बट मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आगे, इसको सोल्व करना आता है, नहीं करना तो देखो ऐसा जब नंबर होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर तो कैसे करते हैं, नीचे वाले को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 15 कितना होता है 30, कितना होता है 30। फिर ऊपर वाले से जोड़ते हैं, 30 प्लस ऊपर वाला 1 कितना होगा 31, नीचे आ गया 2 का 2, एंड a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैल्यू रखो 13 की 13। आया समझ में ना। यहाँ पे वैल्यू रखो an की कितनी है -47। हमें वैल्यू निकालनी है n की, वही मेथड आप लोग जानते हो। क्या करेंगे, गिवन दैट ये है, फाइंड दैट ये है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे। फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। सो an की जगह वैल्यू रख दो कितनी -47 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1 d का d। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 4d, बार बार तो नहीं लिखेंगे 4d। तो d का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है यहाँ पे 31/2 माइनस a1 कितना है 18, नीचे कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम ले लो, 2 and 1 का एलसीएम आता है 2, नीचे लिख दो। 2 का 2 में डिवाइड जाता है 1 बार, 1 मल्टीप्लाई 31 कितना आएगा 31, माइनस का माइनस 1 का डिवाइड किया 2 में 2 बार, 2 मल्टीप्लाई 18 कितना आएगा 36। बड़े में से छोटे घटाओ कितना आएगा 5 आएगा, 36 माइनस 31, चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस का बट्टा 2 का 2। सो डी कितना आया -5/2। इक्वेशन नंबर सेकंड, we put the value of equation second into equation first। so second की फर्स्ट में वैल्यू रखो, माइनस का 47 पड़ा है, 18 का 18 पड़ा है, n माइनस 1 का n माइनस 1 पड़ा है, गुणा कराओ माइनस के 5/2 से। 18 का 18 पड़ा है, वही चीज कूदा कूदा के गुणा करो, माइनस का 5/2 प्लस का n से गुणा होगा तो वैल्यू कितनी आएगी -5n/2। माइनस का 5/2 माइनस के 1 से गुणा होगा कितने वैल्यू आएगी प्लस का 5/2। और इसको सोल्व कर सकते हो, 18 के साथ लिख दो प्लस के 5/2 को, और माइनस का 5n का माइनस का 5n पड़ा है। सो यहाँ वैल्यू आएगी -47 इज इक्वल टू 18 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1। 1 and 2 का एलसीएम लो कितना आएगा 2, 1 का 2 में डिवाइड जाता है 2 बार, 2 मल्टीप्लाई 18 कितना होगा 36, प्लस का प्लस 2 का 2 में डिवाइड जाता है 1 बार, 1 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 5, माइनस का 5n/2 रहेगा यहाँ पे, माइनस का 5n/2। कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 और 2 का एलसीएम लो कितना आता है 2, 2 का 2 में डिवाइड जाता है 1 बार, 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाला है क्या 36 प्लस 5, 36 प्लस 5 कितना होता है 41, कितना होता है 41, माइनस का माइनस 2 का 2 में डिवाइड जाता है 1 बार, 1 ऊपर वाले 5n से गुणा 5n। सो ओवरऑल वैल्यू निकल के आए माइनस का 47 इज इक्वल टू 41 -5n/2।
अब इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 बट्टा में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो बनेगा -47 मल्टीप्लाई 2। इधर क्या बचा 41 माइनस 5n। 2 मल्टीप्लाई 47 कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई 47 कितना होता है? 94। कितना होता है? 94। चिन्ह रहेगा माइनस का, बराबर 41 माइनस 5n। अब हम जानते हैं क्या करना पड़ता है हमें, कि माइनस को उधर भेज दो प्लस हो जाएगा। हम जानते हैं माइनस को चेंज करते तो क्या होता है? प्लस। तो मैं क्या करूंगा कि माइनस का 94 को इधर लाऊंगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0, उधर आएगा 41 माइनस 5n, माइनस का 94 इधर आएगा तो प्लस का 94। अब मैं क्या करूंगा, माइनस के 5n को उधर भेज दूंगा, तो 0 पहले से था, माइनस का 5n उधर जाएगा तो प्लस का 5n, बराबर 41 और 94 जोड़ो, 41 एंड 94 कितना होता है? 135। कितना होता है? 135। कोई डाउट इसमें? नहीं। सो ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आई? 5n इज इक्वल टू 135। सो n इज इक्वल टू 135 बाय 5 गुणा में था, उधर जाएगा डिवाइड में। डिवाइड तो कितना आता है 5 का? 27। कितना है? 27। सो वैल्यू इज 27। ये रहा आपका आंसर। सो n की वैल्यू कितनी आई? 27। तो आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू 27। नीचे दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे लिख दो, लास्ट में देयर फोर लगा के लिख दिया करो। अतः हिंदी में बात करते हो 27। एक चीज आपने नोटिस की होगी, n जो होता है वो हमेशा किस में लिया जाता है? नेचुरल नंबर में। n जो होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर में आता है। हर बार जो n निकाला हमने नेचुरल नंबर में आया, इस वजह से हम कह सकते हैं कि आंसर सही है। अगर बाई चांस n नेचुरल नंबर में नहीं आया तो समझ लेना आंसर गलत है, वापस से चेक उसको जरूर कर लेना। अब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसका कोई सब क्वेश्चन नहीं है, ये एक ही सिंगल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो सारे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, चेक whether -150 is a term of the AP, और वो दे रखी कितनी? 11, 8, 5 2 सो ऑन। यानी आपको चेक करना है कि -150 कोई ऐसी टर्म है क्या जो इस एपी में आती है। आपको चेक करके बताना है कि इस एपी की कोई ऐसी टर्म हो सकती है कि जहां पे -150 आए। हमें चेक करना है। चेक वही फॉर्मूला से हम इसको मान के चलेंगे an। क्या मान के चलेंगे? an। अगर कोई टर्म होगी तो an मान के चलेंगे, an मान के चलेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, an मान के चलेंगे इसको, वैसे अभी जो किया था वैसे करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे आती है, तब तो ये एक टर्म होगी इस एपी की। और अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर ना आए, बट्टा में आए, जैसे -2/3, माइनस भी नहीं आनी चाहिए, माइनस नेचुरल नहीं होती है, और जैसे माइनस का 2 आ गया तो भी गलत, माइनस का 4 आ गया तो भी गलत, और में से माइनस में ना आए और बट्टा में भी आ जाए तो भी क्या होगा? गलत। तो हमें चेक करना है कि 150 इसका टर्म है या नहीं। अगर नहीं आ रही नेचुरल नंबर n की वैल्यू तो टर्म नहीं होगी, और अगर आ रही है तो टर्म होगी। सो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या गिवन है हमें? a1 इज इक्वल टू 11, a2 इज इक्वल टू 8, a3 इज इक्वल टू 5 एंड a4 इज इक्वल टू 2। नाउ आगे देखो, लेट वी एज्यूम, हमें एज्यूम ही करना पड़ेगा, प्योर श्योर नहीं है। एज्यूम दैट an इज इक्वल टू माइनस का 150, एज्यूम किया हमने, ओके, एज्यूम दैट। सो
हम जानते हैं, एज्यूम का मतलब माना, आप लिख सकते हो माना an इज इक्वल टू दिस, सो वी कैन से दैट an is equal to a plus n minus 1 t. ओके, सो वी कैन से दैट, उसके बाद में वो लिखना टर्म जैसे नॉर्मली आप जैसा करना चाहो हम लिखेंगे, सो वी कैन से दैट an इज इक्वल टू, बिकॉज ये ऐसा होता है, सो वी कैन से दैट an की वैल्यू रख दो भाई, हमें कुछ नहीं करना, ये लिखो तो लिखो, नहीं तो ये वाला तरीका लगाओ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an की वैल्यू रखो माइनस का 150, a की वैल्यू कितनी है 11 प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1, d की वैल्यू हमें पता नहीं है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फॉर कॉमन डिफरेंस, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 कितना है यहाँ पे 8 माइनस a1 कितना है 11, बड़ी में से छोटी घटाओ, 11 माइनस 8 कितना होता है 3, चिन्ह बड़ी संख्या का क्या माइनस, ऐसा तरीका रखोगे तब कभी नहीं भूलोगे। इक्वेशन नंबर नाम दे दो सेकंड, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, सो वी पुट सेकंड इनटू फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड की वैल्यू रखेंगे फर्स्ट में, सो माइनस 50 का माइनस 50 बराबर 11 का 11 प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है माइनस की 3, चलो 150 का 150, 11 का 11 प्लस, अब माइनस 3 कूद कूद के गुणा होगा, माइनस 3 प्लस के n से गुणा होगा कितना आएगा माइनस का 3n, माइनस का 3 माइनस के 1 से गुणा होगा कितना आएगा प्लस का 3, जब माइनस एंड प्लस गुणा होते हैं तो चिन्ह रहता है माइनस का, एंड जब सेम चिन्ह मल्टीप्लाई में होते हैं तो होता है हमेशा पॉजिटिव, सो सेम मल्टीप्लाई हुआ प्लस और ऑपोजिट मल्टीप्लाई हुआ माइनस, माइनस 11 प्लस 3 कितना होता है 14 माइनस 3n का 3n, प्लस का 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14 इज इक्वल टू माइनस का 3n, माइनस का 150 माइनस का 14 कितना होता है माइनस का 164 बराबर माइनस का 3n, माइनस से माइनस कट गया, 164 मल्टीप्लाई में 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में n का n, 3 का 164 में डिवाइड जाता है क्या, ट्राई करके देखते हैं, 164 में डिवाइड देते किसका 3 का, 5 बार जाता है 15 1 4, अब जाएगा 4 बार 12 2 पॉइंट लगेगा 0, अब जाएगा 6 बार 6, तो पॉइंट वाला आ गया, और मैंने क्या कहा था नेचुरल नंबर होना चाहिए n की वैल्यू, पॉजिटिव साइन है यहाँ तक तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल हो सकता है, बट डिवाइड कंप्लीटली नहीं जा रहा, नेचुरल नंबर आया ही नहीं, सो यहां सबसे पहले लिखोगे हियर n is not a natural number, so we can say that minus 150 is not a term of given AP, ये लो आपका आंसर कंप्लीट। हमने देखा n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आई, सो वी कैन से दैट दिस टर्म इज नॉट ए एपी, नॉट ऑफ दिस एपी। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कहीं भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी नीचे दी हुई है। कोई भी तरह की आपको जानकारी लेनी हो, मैथ्स में कोई डाउट्स आए तो आप प्लीज मेल कीजिए, मेल के अंदर आप जाएंगे तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आप मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। बिकॉज अब मेरे से काफ़ी ज़्यादा मेल आए थे, जिनको लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी पता है, वहाँ पे मेरे मेल आए थे, एक दो मेल क्या सॉरी डीएम्स आए थे, उन्होंने कहा कि वो मेरे को जानते हैं मतलब नॉर्मली, उन्होंने कहा भैया वाई नॉट यू पुट योर नंबर इनटू डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अपने सर गिव योर नंबर इनटू डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अपने नंबर क्यों नहीं देते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में? तो रीजन उसका ये है कि जिसको इंटरेस्ट होगा पूछने के लिए वो मुझे मेल करेगा, उसके बाद में मैं आपसे कांटेक्ट कर पाऊंगा। डायरेक्ट नंबर देना सो इतना मेरे लिए ज़्यादा रस हो जाएगा समझना कि लोगों के कॉल्स वगैरह
ऐसा भी तो हो सकता है विदाउट पढ़ने वाले भी मजे लें, तो ऐसा हम नहीं चाहेंगे। तो इसलिए आप एक बार मेल कीजिए, जो भी डाउट हो वहाँ पे आप जाके मेरे से पूछिए, फिर मैं आपसे कांटेक्ट जरूर करूँगा मेल के द्वारा, उसके बाद में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। सो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत रही है तो प्लीज़ प्लीज़ पूछें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्द से जल्द कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे को चाहिए, और इस वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से ये जो कॉन्सेप्ट का मैंने सोचा है, ये जो पूरा मटेरियल है प्रोवाइड करने के लिए, सो आपका ही सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो जरूर जरूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।